नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको बताया था कि सबसे पहले और सबसे सटीक आंसर की आपको मिल जाएगी। जो संस्कृत भाषा की आंसर की है वो अभी कुछ देर में अब जैसे ही देखोगे वीडियो आपके पास पहुंच चुका होगा, है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा मैंने आपको बताया था, कल मॉडल पेपर में बताया था, जिन्होंने मॉडल पेपर देखा था उनके बहुत से क्वेश्चन आसानी से हो गए होंगे, है ना। तो चलते हैं हम आंसर की ओर। और पेपर ऐसा था कि 30/30 आंसर लाने वाला था, है ना। कोई एक दो प्रश्न गलती से हो सकता है किसी विद्यार्थी के, वरना बिल्कुल इजी पेपर था, है ना प्यारे विद्यार्थियों। तो आज का हमारा पहला प्रश्न आया था। पहला प्रश्न क्या बोल रहा था कि नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बता दिया था कि नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी होती है? नमः, स्वस्ति, स्वाहा, अलम, वसट, योगाच्य है। इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है विद्यार्थियों, पहले में आपका राइट आंसर होगा सी। इसी के साथ हमारा दूसरा है, दूसरा ऑप्शन 172 के नाम से, है ना। 172 क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है ओपस लेसिक है। क्या ओपस लेसिक क्या है? तो इसका मैंने आपको बताया था कि ये किस में होता है? आधार में होता है। कौन सी विभक्ति में? सप्तमी विभक्ति में होता है, आधारो अधिकरण में होता है। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। इसी के साथ हमारा 173 नंबर का क्वेश्चन है, कर्मधारय समासस्य उदाहरणम हस्ति। तो कर्मधारय समास, जहाँ पर मैंने बताया था उपमान उपमेय की बात हो, है वहाँ पर कौन सा समास होता है? तो कल भी मैंने यही एग्जाम्पल दिया था आपको। कौन सा दिया था? और बहुत पहले बता दिया था मैंने कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑप्शन भी चेंज नहीं होगा। कौन सा होता भाई? कृष्ण है सर्प। कौन सा होगा? कृष्ण है सर्प। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 174 की हो। 174 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बताया गया कि बालक शब्दस्य षष्ठी विभक्ति है द्विवचनम रूपम भवति। षष्ठी विभक्ति का जो द्विवचन रूप है उसमें बताया गया है बालकयोः। क्या बताएगा इसका? बालकयोः। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 175 की ओर। 175 नंबर का आ गया है 175 राज्य है पुरुष है। राज पुरुष का क्या विद्या वो होगा? मैंने आपको षष्ठी तत्पुरुष समास बताया था। कौन सा? षष्ठी पुरुष, राजा का पुरुष। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, राज्य है पुरुष है। इसमें भी राइट आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। ठीक है, इसी के साथ अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 176 की ओर। 176 में बताया गया है भू धातु लोट लकार है उत्तम पुरुष ही बहुवचन है रूपम भवती ही। तो इसमें क्या होगा? भवामह। इसका रूप मैंने बताया था आपको, क्या होगा इसका? भवामह, भवानी भवाव भवामह। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ अपन चलते हैं षट कारकेषु न गण्यते। 6 कारकों में किसको नहीं गणा जाता है? संबंध को नहीं गणा जाता है। किसको नहीं गणा जाता है? संबंध का। इसका राइट आंसर क्या होगा? 177 का सी आंसर होगा। बस आपको आंसर मिलाने आ जाए ना। पढ़ लिया अपन ने डीपली, पहले था सेव धातु हो लंग लकारे प्रथम पुरुषे है एक वचने है रूपम भवती। सेव धातु का जो लंग लकार है उसका एक वचन का रूप कौन सा होता है? 178 का आप बताएंगे। तो इसमें होगा असेवत है। क्या होगा? असेवत है। ये ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? असेवत है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 179 की ओर। 179 में बताया गया है मतु प्रत्यय है उदाहरणम नास्ति। मतु प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा होगा इसमें? मैंने आपको बता दिया था कि कौन सा होगा? गतवान होगा। गतवान गतवती जहाँ पर होगा वहाँ पर कौन सा होता है? कतवतु प्रत्यय होता है। बुद्धिमान, ज्ञानवान, भासवान, इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? मतु प्रत्यय होगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 180 की ओर। सम उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। सम उपसर्ग का कौन सा उदाहरण नहीं है? संस्कृत में भी है, संस्कार में भी है, संशोधन में भी है, लेकिन सन्मार्ग में नहीं है। सत्य प्लस मार्ग बनेगा। इसमें क्या बनेगा? सत्य प्लस मार्ग बनेगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, 10 प्रश्न हो गए हैं और ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, है ना। और आपको आंसर मिलाना है। कितने सही होते हैं आपके, कमेंट करके बताना प्यारे विद्यार्थियों, है ना, कि 30 में से आपके कितने सही होते हैं। 181 का नंबर क्वेश्चन है, अनुस्वारे है संधि उदाहरणम अस्ति। अनुस्वार में कौन सी संधि होती है? तो आपको अनुस्वार दिख रहा होगा, कौन से में होगा? हरिम वंदे है। दिख रहा है ना बी ऑप्शन में, हरिम वंदे। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? अनुस्वार संधि हो जाएगी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ अपन चलते हैं 182 की ओर। 182 क्वेश्चन कह रहा है अकारस्य उच्चारण स्थानम भवति ही। अकार है
पहला ही उच्चारण स्थान आ गया, कौन सा? अको है विसर्जनीय नाम कंठ है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 183 की ओर। 183 कह रहा है कि आत्मन शब्दस्य सप्तमी विभक्ति है बहुवचनस्य रूपम भवति। आत्मन शब्द की जो सप्तमी विभक्ति है उसका बहुवचन रूप क्या होगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, आत्मन शब्द की जो सप्तमी विभक्ति है उसका बहुवचन होगा आत्मसुहु। क्या होगा? आत्मसुहु। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ अपन चलते हैं 184 नंबर की ओर। 184 नंबर कह रहा है कि गुण संधि उदाहरणम नास्ति। गुण संधि का उदाहरण नहीं है। पर प्लस उपकार क्या होता है भाई? परोपकार। रमा प्लस ईस क्या बनता है? रमेश। महाधन ऋषि क्या बनेगा? महर्षि। लेकिन पठतु प्लस एक में क्या बनेगा? पठत्वेक। इसकी कौन सी संधि हो जाएगी? पठत्वेक यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? पठतु प्लस एक। कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। इसी के साथ अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 185 की ओर। कथनम। कथनम में कौन सा प्रत्यय होगा प्यारे विद्यार्थियों? तो कथनम में कौन सा होगा? लुट प्रत्यय। भाव अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है? लुट प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? लुट प्रत्यय होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इधर अगला प्रश्न दे रखा है 186 नंबर का। 186 में दे रखा है कि विसर्ग संधि उदाहरणम अस्ति। ही विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें दे रखा है सडानन। ये तो कौन सी संधि का होगा? सट प्लस आनन। ये तो व्यंजन संधि का हो गया, तो इसको तो काट दो पहले ही। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मैंने काटना बताया था। एक हो गया आपके पास रामोह अस्ति, एक लोके हैं, लोके अस्मिन, एक हरेयव। तो हरेयव किसका हो गया? ये हो गया हमारे पास पूर्व रूप संधि का, और लोके अस्मिन भी किसका हो गया? पूर्व रूप का। लेकिन उत्व संधि का उदाहरण हो गया कौन सा? उत्व विसर्ग संधि का रामो अस्ति। हमारे पास इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसी के साथ अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 187 की ओर। उड्डयते इत्यत्र उपसर्ग है कै। उड्डयते में कौन सा उपसर्ग है? तो मैंने आपको बताया था कि कौन सा उपसर्ग होता है उड्डयते में। क्वेश्चन नंबर 187 में उद कौन सा होगा? उद प्रत्यय होगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, उद प्रत्यय होगा। ठीक है, इसी के साथ अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 188 की ओर। तो इसका बताया गया है कि दुर्गा शब्द से बहुवचने रूपम न भवति। दुर्गा भी, दुर्गाणाम, दुर्गाभ्य, ये सारे कौन से हैं? बहुवचन है। लेकिन दुर्गाभ्याम कौन सा है? एक वचन द्विवचन वाला रूप है। द्विवचन वाला रूप कौन सा होगा? दुर्गाभ्याम। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो 188 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 189 में। स्मृति धातु विधिलिंग लकार है मध्यम पुरुष एक द्विवचने रूपम अस्ति। इसका द्विवचन का रूप कौन सा होगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, स्मृति धातु। कौन सी धातु? स्मृति धातु विधिलिंग लकार में स्मृतम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? स्मृतम। सी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 190 की ओर। अशुद्ध रूपम चिन्हुत है। कौन सा होगा? रामेशु भी शुद्ध है, दुर्गासु भी शुद्ध है, गृहेशु भी, और ये क्या है? अम्बासु क्या हो जाएगा? अशुद्ध रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्बासु। स्पर्श वर्णों की संख्या मैंने आपको पहले बताई दी थी। कितने होते हैं भाई? 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25। उसमें भी मैंने आपको कितने बताए थे? 4 बताए थे। और अंतस्थ भी कितने बताए थे? 4 बताए थे। सारा पेपर पढ़ाया हुआ है। 1-2 प्रश्न हो सकते हैं ऊपर नीचे, लेकिन वो भी आपकी गलती से होंगे, क्योंकि इसमें धातु रूप और शब्द रूप से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने के कारण, क्योंकि धातु और शब्द में दिमाग थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। बाकी सारे प्रश्न बिल्कुल सरल है प्यारे विद्यार्थियों। 192 नंबर में मैंने आपको बताया था कि उत्तर पद प्रधान हो वहाँ पर कौन सा समास होगा? उत्तर पद प्रधान होने पर वहाँ पर कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 193 की ओर। 193 कहा गया द्विगु समासस्य उदाहरणम नास्ति। द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पंचगमम, पंचपात्रम, चतुर्युगम और चतुरानन। तो चतुरानन किसका हो गया? 4 आनन है, जिसके बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो गया। इसी के साथ अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 194 की ओर। 194 क्वेश्चन कह रहा है कि दा धातु कृत प्रत्यय के योग से कौन सा रूप बनता है? तो 194 कौन सा? 194 में क्या बनेगा भाई? दत्त है। दा धातु कृत प्रत्यय के योग से कौन सा बनेगा? दत्त है बनेगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इजी प्रश्न थे। ठीक है, पुनः प्लस रमते है, कौन सी संधि हो जाएगी? पुनः रमते। विसर्ग संधि का उदाहरण है पुनः रमते है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन भी चेंज नहीं हो रहे संधियों में, तो
संधि समास उपसर्ग प्रत्यय बिल्कुल इजी है। अनुवाद का भाई रामेण बाणेण हतो बाली, इधर करण पद कौन सा है भाई? भाई करण जिसकी सहायता ली जा रही, किसकी ली जा रही है? बाण की सहायता ले, तो बाण में कौन सा हो जाएगा? करण हो जाएगा। इसी के साथ हमारा 196 में क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। 197 में बता रहा है कारक इत्यस्मिन पदे कै प्रत्यय, कारक में कौन सा प्रत्यय है? मैंने बताया था क्री धातु नवुल प्रत्यय के रूप से कौन सा बनता है? अक प्रत्यय शेष, अक शेष बसता है, इसमें कौन सा हो जाएगा? नवुल प्रत्यय हो जाएगा। इसी के साथ हमारा 198 नंबर का प्रश्न है दृश्य धातु लट लकार है उत्तम पुरुष है एक वचन है रूपम, क्या बनेगा भाई? उत्तम पुरुष का पश्यामी पश्याव पश्यामह है, क्या बनेगा? पश्यामी। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, 198 में हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चलते हैं 199 की ओर। 199 प्रश्न कह रहा है कि अच प्रत्याहारे अयम वर्ण न परिगण्यते। अच प्रत्याहार, अच क्या होते हैं भाई? स्वर होते हैं, हल क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। तो इसमें मैंने आपको बता दिया था कि हल क्या कौन सा है? ये आ गया हमारे पास, डी वाला है। ठीक है, तो 199 में क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। इसी के गृह शब्द से संबोधने एक वचने रूपम भवति, इसमें क्या हो जाएगा? हे ग्रह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और 30 में से कितने प्रश्न सही हुए सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को कमेंट करके बताएंगे, है ना। और टोटल बीएसटीसी में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, धीरे धीरे आंसर किसे मिला लेना और फिर बताते हैं कि आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी, उसके आधार पे आपको सारा डिटेल में बता दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।